हेलो एवरीवन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में एजुकेशन जिस स्पीड से प्रोग्रेस कर रहा है, डेवलप कर रहा है, उसी स्पीड से यहाँ पर करप्शन भी फैलता जा रहा है। उसी स्पीड से यहाँ पर यूनिवर्सिटीज, फेक डिग्रियों के साथ में बच्चों के लाइफ के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, ये आप जानते हैं। और एक आंकड़े के मुताबिक ये माना जाता है कि जिस स्पीड से हमारा एजुकेशन बढ़ रहा है, ये पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया जो है तीसरे नंबर पर आता है, जहां पर अप्रोक्सीमेटली 900 यूनिवर्सिटीज है और 38,000 कॉलेजेस पाए जाते हैं। अब ये अलग बात है कि आए दिन ये न्यूज सुनने के लिए मिलता है कि यूजीसी ने या फिर गवर्नमेंट ने इतने सारे कॉलेजेस को फेक यूनिवर्सिटी बताया है। कुछ बच्चे के जो सर्टिफिकेट है वो क्या है, पूरी तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट बांटा गया है। और यही बात है कि आज की डेट में जो बहाली चल रही है, मैं अभी की बात कर रहा हूं, अभी जो बहाली चल रही है बिहार में गवर्नमेंट टीचर की जो बहाली चल रही है, उसमें आपने खुद भी न्यूज पढ़ा होगा कि उसमें यह देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों का जो डीएलएड का जो डिग्री है, उस डिग्री को फेक देखा गया है। जहां से जिस कॉलेज से उन्होंने वो डिग्री किया था, उस डिग्री को सिर्फ और सिर्फ कहां पर है, सिर्फ पेपर पर है। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है, वहां पर किसी तरह का कॉलेज नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पेपर पर है। तो इसी बिहार पर मैं ये चाहता हूं कि कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो एक एजुकेशन होने के बिहार पर, जो एक स्टूडेंट होने के बिहार पर आपको होना चाहिए, वो बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि हम इस चीज को कैसे समझ पाए कि हमारा जो डिग्री है वो वैलिड भी है कि नहीं, हमारा जो कॉलेज है वो अप्रूव्ड है भी कि नहीं यूजीसी से, यूजीसी क्या होता है, यूनिवर्सिटी के क्या नॉर्म्स होते हैं, उन सारी चीजों को बेसिक इंफॉर्मेशन पे डिस्कस करेंगे। उसी तरीके से मैं डेली इस तरह के इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा जो आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहले इसका बेसिक इंफॉर्मेशन समझिए। ये आप जानते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटीज जो होते हैं, हमारे कॉलेजेस जो होते हैं, हमारे जो स्कूल्स होते हैं, वो किस तरीके से है, वो एक सिस्टमेटिक वे में चलता है, एक सिस्टमेटिक वे में चलता है। और सारी यूनिवर्सिटीज को ज्यादातर कौन कंट्रोल करता है, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। यानी कि हर चीज है, चाहे फंड की बात करें, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो वो एक सिस्टमेटिकली तरीके से गवर्नमेंट किसको कहता है। अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो गवर्नमेंट सारी चीजें जो है यूजीसी को, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को सारे अप्रूवल चीजें प्रोवाइड कराता है। और ये जो है यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, यूजीसी अपनी सारी चीजें, जैसे कि अभी टेक्नोलॉजी एजुकेशन की जरूरत है, साइंस एजुकेशन की जरूरत है, तो जिस तरह की एजुकेशन की भी रिक्वायरमेंट रहती है, वो सारी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट कहां बोलता है, ये जाकर के गवर्नमेंट को सुनाता है। तो ये गवर्नमेंट सारी चीजों को अप्लाई, जब भी कोई एजुकेशन विभाग में कोई चीज, हायर एजुकेशन विभाग में कोई चीज जब अप्लाई होने की बात आती है, तो गवर्नमेंट सबसे पहले किसको बोलता है, यूजीसी को बोलता है हायर एजुकेशन के लिए। अब ये यूजीसी क्या है, यूजीसी की अकॉर्डिंग मैंने इससे पहले भी आपको बताया हुआ है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है, जो 1956 में पूरी तरीके से यानी कि संवैधानिक तरीके से इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब इसको समझिए कि यूजीसी के नॉर्म्स और यूजीसी के तरीका क्या होता है और ये क्यों बनाया गया है। देखिए, ये जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम होता है, एजुकेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग ये तरीका होता है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज होंगी, चाहे वो गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्राइवेट डिस्टेंस यूनिवर्सिटी हो, उन सारे यूनिवर्सिटीज को अपना एफिलिएशन लेना यानी कि रिकॉग्नाइज करवाना बहुत जरूरी है। किससे, यूजीसी से। और यूजीसी ही सारी चीजें, यूजीसी का जो एक पूरा का पूरा मैं एक वर्ड में बोलूं जो काम होता है, वो ये होता है क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करवाना हर यूनिवर्सिटीज में, और उसका देख रेख करना, उसको फंड ट्रांसफर करना, वहां पर सिलेबस क्या होगा उस सिलेबस को डिफाइन करना, उसमें क्या कहते हैं कि आपका एग्जाम किस तरीके से लिया जाएगा, किस पैटर्न में होगा, कब लिया जाएगा, किस फॉर्म में अपना क्या कहते हैं एग्जाम लिया जाएगा। ये सारी चीजें जो है कौन डिस्कस करता है, आपका यूजीसी डिस्कस करता है। अब जितने भी यूनिवर्सिटीज है, उन सारे यूनिवर्सिटीज को कहां से, यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड होना बहुत जरूरी है। और अगर आप जो है, अब जो यूजीसी, ये जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी अपने बहुत सारे कॉलेजेस को क्या कहते हैं, क्या करते हैं, अप्रूवल कराते हैं, एफिलिएशन देते हैं। तो ये जो है यहाँ का यूनिवर्सिटीज का क्या हक होता है, क्या पावर होता है, यूनिवर्सिटीज का ये पावर होता है कि यूनिवर्सिटी किसी भी इन बच्चे को डिग्री दे सकता है। आप किसी भी कॉलेज से डिग्री का कोर्स करें या कोई भी कोर्स करें, उस कॉलेज के हाथ में ये पावर नहीं होता है कि वो अपने हाथ से आपको डिग्री करा दे। वो सिर्फ आपको कोर्स कंप्लीट करवा सकते हैं, लेकिन ये डिग्री आपको लेने के लिए कहां जाना पड़ेगा,
यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। तो क्या समझ में आया? सबसे पहले हर यूनिवर्सिटीज को यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड होना जरूरी है। अब अगर ये यूनिवर्सिटीज यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है तो ये यूनिवर्सिटी जितने भी कॉलेजेस को अपना अप्रूवल देता है उसको आपको देखना है कि आपका कॉलेज वहां से एफिलिएटेड है भी कि नहीं। और एक चीज देखना है, देखिए इतना समझ में आ गया आपको कि हर यूनिवर्सिटी यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड होना बहुत जरूरी है और हर कॉलेज को यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बगैर रिकॉग्नाइज्ड बगैर एफिलिएशन के ये नहीं चलता। और एक चीज मैं बोल देता हूं आपको, देखिए आपने जिस कॉलेज से भी आप बीएड कर रहे हो, एमएड कर रहे हो या बीटेक कोई भी कोर्स कर रहे हो, मैं अभी समझाऊंगा, कोई भी कोर्स कर रहे हो उस कोर्स में आपको यह जानना जरूरी है कि मेरा जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है कि नहीं। एक बात और आती है, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर सन 2018 में इसका था, अभी है कि नहीं। तो ये कोर्स करने से पहले आपको जानना बहुत जरूरी है कि इसको यूजीसी ने, आपके कॉलेज को यूजीसी ने कितने वक्त के लिए एफिलिएशन दिया था, है ना, कितने टाइम के लिए इसको एफिलिएशन दिया था, है ना, कितने कोर्स के लिए भी दिया था, ये भी जानना है। और कौन कौन से कोर्स के लिए इसको एफिलिएशन दिया था ये भी आपको जानना है, ठीक है। यानी कि सपोज दैट कि आप जो है बीएड जो डिग्री का कोर्स है और जाकर के आप क्या है दूसरे जो है ट्रेनिंग कोर्स के वो सर्टिफिकेट बांट रहा है, नहीं, कितने कोर्स के लिए एफिलिएशन दिया हुआ है ये भी, कितने टाइम के लिए एफिलिएशन दिया हुआ है ये भी, ये सारी चीजें आपको चेक करना है। और चेक करने का जो तरीका है वो मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा, लेकिन एक तरीके से मैं बताऊं तो अगर यूजीसी के साइट पे जाएंगे तो जाने के बाद में यूनिवर्सिटी का जो सेक्शन है वो खोलेंगे और आपका जो स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी है उसमें पूरा का पूरा लिस्ट दिया हुआ है, एक वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो ये था आपका तरीका। और एक तरीका और एक चीज बता देता हूं, अगर आपकी डिग्री फर्जी है या कुछ भी है तो आपको आरटीआई यानी कि क्या कहते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये जानना बहुत जरूरी है। और ये क्या कहते हैं, आप अपना आरटीआई डाल करके ये चीज जान सकते हैं, उसको मैं एक वीडियो में अलग से बता दूंगा, अभी बेसिक इंफॉर्मेशन बता देता हूं। ये समझ में आ गया आपको, हर यूनिवर्सिटीज को यूजीसी से एफिलिएटेड होना बहुत जरूरी है। और ये चेक आप कहां कर सकते हो, यूजीसी के साइट पर आप चेक कर सकते हो कि मेरा यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है कि नहीं। और हर कॉलेज को कहां से, यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेना, रिकॉग्नाइज होना बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं एडमिशन लेने जाते हैं तो आप उस कॉलेज से बोल सकते हैं कि आप अपना एफिलिएशन लेटर दिखाइए सर, कब से कब तक का मिला हुआ है, सर आप अपना एफिलिएशन लेटर दिखाइए आपके पास में है कि नहीं। वैसे तो आपको साइट पे भी मिल जाएंगे, यूजीसी के साइट पे भी मिल जाएंगे, लेकिन आप हर कॉलेज से इस बात को जरूर पूछेंगे। अब हम समझते हैं कि किस कोर्स को किसके अधिनियम के अकॉर्डिंग एफिलिएशन दिया जाता है, उसको समझते हैं। यहां आप देख सकते हो, पहला होता है आपका एजुकेशन। एजुकेशन में जितने भी कोर्सेज कराए जाते हैं, चाहे वो बीएड हो, चाहे वो डीएलएड हो, चाहे वो बीपीएड हो, चाहे वो एमएड हो, एजुकेशन बिहाफ पर, टीचिंग ट्रेनिंग के बिहाफ पर जितने भी कोर्सेज कराए जाते हैं उसमें कहां से एफिलिएशन या फिर रिकॉग्नाइज होना जरूरी है आपके कॉलेज को, वो रिकॉग्नाइज होना बहुत जरूरी है एनसीटीई से। मतलब क्या है इसका, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। जितने भी टीचिंग के कोर्स कराए जाएंगे आपके कॉलेजेस में, उस कॉलेज को इससे एनसीटीई से एफिलिएशन लेना बहुत जरूरी है। अगर आपका यूनिवर्सिटी ने या फिर आपके कॉलेज ने, दोनों ने, यूनिवर्सिटी ने, कॉलेज ने, अगर दोनों ने एनसीटीई से नहीं लिया एफिलिएशन तो आपकी डिग्री रद्द मानी जाएगी, बेकार मानी जाएगी। उसके बाद होता है आपका टेक्नोलॉजी कोर्स, जितना भी होता है, चाहे वो बीटेक हो गया, चाहे वो एमटेक हो गया, इसको किससे एफिलिएशन लेने की जरूरत है, रिकॉग्नाइज किससे होने की जरूरत है, इसको जरूरत है एआईसीटीई यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इससे एफिलिएशन लेना बहुत जरूरी है। जिस कॉलेज से आप जो है बीटेक करते हो, एमटेक करते हो, उस कॉलेज को कहां से, एआईसीटीई से लेना बहुत जरूरी है। और उस यूनिवर्सिटी को भी, जिस यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन है, जिस यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज को एफिलिएशन है, यानी कि कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, दोनों को कहां से लेना बहुत जरूरी है, एआईसीटीई से लेना बहुत जरूरी है, रिकॉग्नाइज होना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक कोर्स होता है फार्मेसी कोर्स, जहां पर आप क्या सीखते हो, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी आप सीखते हो। इसमें जब आप ये कोर्स करते हो तो आपको कहां से एफिलिएशन, आपके कॉलेज को, आपके यूनिवर्सिटी को यहां से पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से इसका रिकॉग्नाइज है कि नहीं, ये चेक करना बहुत जरूरी है। अगर लॉ कोर्स करते हो जैसे कि बीए एलएलबी हो गया, बीबीए एलएलबी हो गया, यानी कि लॉ के जितने कोर्स करते हो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक संस्था है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इस संस्था से आपके कोर्स को, आपके कॉलेज को, आपके यूनिवर्सिटीज को क्या है, एफिलिएशन लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद होता है आपका मेडिकल कोर्स में, जैसे कि एमबीबीएस हो गया, है ना, उसके बाद बीडीएस हो गया। तो मेडिकल कोर्स में क्या जरूरी है, एमसीआई यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज होना, आपका यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज रिकॉग्नाइज होना बहुत जरूरी है।
नहीं तो डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। डिस्टेंस एजुकेशन जो आता है इसको कहां से लेना बहुत जरूरी है, ये है आपका DEB यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से इनको एफिलिएशन लेना बहुत जरूरी है। तो ये था आपका पूरा का पूरा चार्ट जहां पर आपको बेसिक नॉलेज मिलता है, बेसिक इंफॉर्मेशन मिलता है और RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इन सारी चीजों से आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है। किसी तरह की कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, कुछ और आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।